प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज 11वीं कक्षा के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि इसके पूर्व आपको गद्य खंड से संबंधित कुछ पाठों की चर्चा की गई थी, आज मैं काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास जी अर्थात जो आपके दूसरे पाठ के रूप में उपस्थित हैं आपके पाठ्यक्रम में सूरदास जी, तो इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आपके सामने जो रखा गया है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान के संबंध में कुछ काफ़ी मतभेद भी है, जिसमें सिही और रूनकता दोनों स्थान माना गया है। कुछ लोग इन्हें सिही मानते हैं तो कुछ इनका जन्म स्थान रूनकता मानते हैं। फिर इनके पिताजी का नाम रामदास सारस्वत था, जो निश्चित रूप से ब्राह्मण थे, और ऐसा कहा जाता था कि सूरदास जी जन्मांध थे, इसमें कोई संदेह नहीं था, इसलिए इनका नाम सूरदास ही रखा गया होगा, ऐसा संभावना व्यक्त किया जाता था। और यह अंतः साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य के आधार पर ऐसा बताया गया है कि यह दोनों किंवदंतियाँ सामने आती है कि अगर यह सूर थे, जन्मांध थे, तो फिर इन्होंने इतना सुंदर जो बाल चित्रण किया है वह असंभव सा लगता है। किंतु एक तरफ जब देखा जाए तो यह बचपन से ही गौ घाट पर रह करके वल्लभाचार्य जी से जो शिक्षा प्राप्त कर उनके आदेशानुसार यह मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहने लगे और यहीं उन्हें विनय के पद सुनाया करते थे, गाया करते थे। किंतु जब इन्होंने वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आया तो इन्हें कृष्ण लीला का गान करने का अवसर प्राप्त हुआ और वही सूरदास नित्य एक पद बना करके और इकतारे के सहारे भगवान कृष्ण की स्तुति किया करते थे, विनय के पद सुनाया करते थे, जो आगे चल करके वह हिंदी साहित्य का एक अमर कृत्य के रूप में सूरसागर सूरदास जी के विनय के पद को वह वर्णित किया गया। ऐसा कहा जाता था कि 1.25 लाख इसमें जो पद गाए इन्होंने सूरदास जी ने, उसमें से मात्र 10,000 ही उपलब्ध हो पाए हैं। और यह सूर सागर जो इनकी रचना है वह श्रीमद् भागवत कथा के आधार पर, विशेष करके इनका जो भ्रमर गीत है वह भी भागवत कथा के आधार पर ही है, अर्थात उससे ली गई है। इसे एक गीत काव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इस सूरदास के प्रमुख कृतियों में जो अन्य जो सूर सागर के अतिरिक्त सूर सारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, सूर 25 ही आदि इनकी अन्य बहुत रचनाएं हैं, जिसमें साहित्य लहरी में इनके दृष्टिकूट पद का संग्रह है और इसमें 118 दृष्टिकूट पद जो इन्होंने रखा है, वह दृष्टिकूट पद हिंदी के लिए एक बहुत ही और विशेष करके वह भक्ति काल के लिए एक अद्भुत रचना है, यह सूर का जो साहित्य लहरी है। और ऐसा माना जाता है कि सूर जो हैं वह बहिर्साक्ष्य के अनुसार कि यह बाद में अंधे हुए, और कुछ विवाद ऐसा भी है कि नहीं जन्मांध थे। तो अगर बाद में अंधे हुए होंगे तब तो यह बाल लीला का दर्शन किए होंगे, लेकिन ईश्वर के भक्त को किसी चीज़ की कमी नहीं होती, उन्हें निश्चित रूप से ज्ञान चक्षु प्राप्त हुआ था। अगर यह जन्मांध हो गए तो ज्ञान चक्षु के आधार पर ही इन्होंने जो वात्सल्य वर्णन किया है वह अपने आप में हिंदी का एक अनूठा उदाहरण है। एक यूँ कहा जाए कि वात्सल्य रस के जन्मदाता केवल हैं तो एकमात्र हिंदी साहित्य में वह हैं सूरदास, क्योंकि जैसा वात्सल्य इन्होंने प्रस्तुत किया है और जैसा वात्सल्य सूर सागर में पाया जाता है वैसा अन्यत्र असंभव सा है। आज आपके इस प्रकरण के अनुसार जो सूर के
एक विनय के पद है जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो हम शुरू करते हैं विनय के पद को। और आप यह जानते हैं कि सूरदास अष्टछाप के जो 8 ऐसे कवि थे जो पूरी तरह से वह कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया करते थे। उसमें से अष्टछाप के जो कवि थे, उन अष्टछाप के कवियों में 8 कवियों में सूरदास जी का प्रथम स्थान था। और इसमें से जो 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 उनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य, यह 4 मिलकर के 8, और इन 8 कवियों ने, 8 भक्त कवियों ने कृष्ण के बाल लीला से लेकर के उनके अन्य लीलाओं का वर्णन किया है। लेकिन उसमें सबसे जो स्थान प्राप्त हुआ वह है सूरदास जी का। तो आप देखें सूरदास जी के विनय के पद, अर्थात निश्चित रूप से सूरदास जी भक्त काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में आते हैं। और उनका जो विनय का पद है वह आप लोगों के सामने देखिए कि यह विनय कैसे करते हैं ईश्वर के, कि अब के राख लेहु भगवान, हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया पारधि साधे बान, ताके डर मैं भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, दोहों भांति दुख भयो आन यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही यही डस्यो पारधि कर सुछुट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचानहि जय जय कृपा निधान। इस प्रकार से यह एक भक्त का जो वास्तविक रूप है वह सूरदास जी के इस विनय के पद में दिखाई देता है। और वह अपने अनुनय विनय करते हैं। इसमें से कुछ ऐसे जो शब्द हैं, पहले शब्दों के अर्थ आप देख लें कि अब के राख लेहु भगवान, भक्त जो है वह ईश्वर को एकमात्र आधार मान करके ऐसा कहता है कि अब की बार मेरी रक्षा कर लीजिए। हाँ अनाथ, अनाथ का अर्थ होता है जिसका कोई ना हो, उसको बैठो, बैठ गया। द्रुम डरिया, द्रुम का अर्थ होता है पेड़, डरिया माने द्रुम अर्थात पेड़ की डालों पर। पारध साधे, पारध का अर्थ होता है शिकारी अर्थात बहेलिया। साधे बाण, निशाना लगाया है, किसका बाण, बाण का अर्थ होता है बाण। ताके डर मैं भाज्यो चाहत, ताके माने उसके, डर माने डर से, भय से, भाज्यो चाहत भागना चाहता हूँ, ऊपर ढुक्यो सचान, लेकिन ऊपर सचान जो है अर्थात बाज पक्षी भी बैठा हुआ है जो इसी तलाश में है कि कब वह पक्षी उड़े और उसको मैं पकड़ लूँ। तो सचान का अर्थ होता है बाण। दोहों भांत, दोनों प्रकार से, दुख भयो आनिय, दोनों प्रकार से ही दुख उपस्थित है। और कौन उबारे प्राण, ऐसे में कौन प्राण बचा सकता है। सुमिरत ही यही डस्यो पारधि, ऐसे ईश्वर का एक बार स्मरण करने मात्र से ही, अहि अर्थात सर्प, डस्यो डस लेता है, पारधि शिकारी को, कर छुट्टियो संधान, कर अर्थात हाथ से, छुट्टियो माने छूट जाता है, संधान अर्थात वह निशाना। और सूरदास सर लग्यो, सूरदास जी कहते हैं कि सर अर्थात वाण, लग्यो सचान ही, जाकर के उसी किसको, उस सचान पक्षी को, बाज पक्षी को लगता है। जय जय कृपा निधान, ऐसे कृपा के खजाना भगवान को यहाँ बार बार जय जयकार भक्त के द्वारा किया जा रहा है। तो अब पूरे का आप भावार्थ देखें कि यहाँ सूरदास जी कृष्ण को या भगवान को अपना आराध्य मान करके विनय के पद सुनाते हैं कि अब के राख लेहु भगवान, हे ईश्वर अब की बार मेरी रक्षा कर लीजिए। अब के राख लेहु भगवान, अब की बार मेरी रक्षा कर लीजिए। अब मेरी रक्षा आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, एक तो मैं पहले अनाथ हूँ, दूसरे द्रुम डरिया, वृक्ष के डालों पर बैठा हुआ वह पक्षी ईश्वर से अर्थात सूरदास रूपी पक्षी अपने भगवान कृष्ण से ऐसा विनय करते हैं कि इस बार मुझे बचा लीजिए,
क्योंकि मैं इस समय क्या हो गया, अनाथ हो गया हूँ। तो यहाँ पक्षी के माध्यम से कहा गया है कि हाँ अनाथ बैठो द्रुम दरिया, मैं वृक्ष की डाली पर बैठा और नीचे पारद साधे वान, नीचे से शिकारी जो है वह मेरे ऊपर निशाना लगाया हुआ है। फिर ताके डर मैं भाजो चाहत, उस शिकारी के डर से मैं अपने आप को भागना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ। बचने का उपाय जो करता हूँ तो ऊपर ढुक्यो सचान, तो ऊपर बाज पक्षी है जो निश्चित रूप से मुझे उड़ते ही पकड़ लेगा और मेरी मृत्यु संभव है। इसलिए दोनों प्रकार दोहों भांति दुख भयो आनिया, अगर मैं ज्यों का त्यों बैठा रह जाता हूँ तो शिकारी के निशाना के द्वारा मेरी मृत्यु हो रही है, और अगर उठ करके भागना चाहता हूँ, शिकारी से बचने का प्रयास करता हूँ, तो ऊपर बाज पक्षी के द्वारा मैं निश्चित रूप से पकड़ लिया जाऊँगा और मेरी मृत्यु निश्चित है। तो दोहों भांति दुख भयो आनिया, दोनों प्रकार से अब मेरा जो यह दुख है इसको कौन उबारे प्राण, मेरे प्राण की रक्षा आपके सिवा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए कि दोहों भांति दुख है, अब तो दोनों प्रकार से मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसे में अब आपके अतिरिक्त मेरे प्राण की रक्षा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। कौन उबारे प्राण, इस संसार में कौन है ऐसा कि जो मेरे प्राण को बचा सके। देखिए इसीलिए आगे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रखा गया है कि यह कौन उबारे प्राण, कौन मेरे प्राण की रक्षा करे। फिर सुमिरत ही यही डस्यो पारधी, जैसे ही वह पक्षी रूपी सूरदास अपने प्रभु को स्मरण करते हैं, सुमिरत अर्थात स्मरण करते हैं, तो अहिडस्यो पारधी, तो एक सर्प आता है और वह क्या करता है कि डस्यो पारधी अर्थात शिकारी के पैर में वह डस लेता है, जिसके कारण कर छुट्टियो संधान, उसके हाथ से सर्प के डसने के कारण उसके हाथ से बाण छूट जाता है। संधान जो किया है, निशाना लगाया हुआ है, वह कर छुट्टियों हाथ से छूट जाता है। और यह ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है कि सूरदास सर लग्यो सचा नहीं। जब ऐसे ईश्वर की कृपा होती है तो वहाँ निश्चित रूप से रक्षा संभव हो जाती है कि वह शिकारी के हाथ से छूटे हुए बाण सर लग्यो सचाना ही जाकर के किसे लगता है, बाज पक्षी को लगता है। ऐसे उस पक्षी की रक्षा हो जाती है। और जय जय कृपा निधान, अर्थात कृपा के आप निधान हैं। ऐसे प्रभु भगवान कृष्ण सूरदास रूपी पक्षी का क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। यह सूरदास जी का अपना विनय है अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति, जिसमें निश्चित रूप से यह और जो यह कहा गया कि दोहों भांति दुख भयो आनिया कौन उबारे प्राण, अर्थात पक्षी जब दोनों तरफ से, व्यक्ति जब अपने आप को दोनों तरफ से मृत्यु को संग के में अपने आप को जब ऐसा बचाने में असमर्थ होता है तो अंततो गत्वा वह ईश्वर के शरण में जाता है। और ऐसे शरणार्थी की रक्षा करना ईश्वर का, प्रभु का काम है, इसीलिए इन्हें कृपा निधान कहा गया है। और यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास सर लग्यो सचाना ही, सूरदास जी के सर जो है वह निशान पारधी का अर्थात शिकारी का जो निशाना है वह किसे लगता है, बाज पक्षी को लगता है। ऐसे इस प्रकार से प्राणों की रक्षा करने वाले जय जय कृपा निधान, आप निश्चित रूप से कृपा के निधान हैं, आप सबकी रक्षा करने में समर्थ हैं। अब इसलिए अब की राख ले भगवान, अब मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं क्योंकि आप कृपा के निधान हैं। आज यह सूरदास से संबंधित यह विनय के पद के माध्यम से यह आप लोगों को शुरू किया गया और अगले वीडियो में अब आगे एक एक प्रकरण आप लोगों को बताया जाएगा। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।